नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। आज रॉ की शुरुआत नए किंग ऑफ द रिंग ओबा फेमी के साथ होती है। ओबा फेमी रिंग में आते हैं और अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं, तभी ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन की एंट्री होती है। ब्रॉक लेसनर पहले तो ओबा फेमी को मजाकिया अंदाज में बधाई देते हैं, पर असली ट्विस्ट तब आता है जब ब्रॉक लेसनर कहते हैं तुमने मेरे पीठ पीछे मुझे कायर बोला है, तो सुन लो, टाल्क सीट गेट हिट। और इतना बोलते ही ब्रॉक लेसनर ने ओबा फेमी को लो ब्लो मार दिया और एक F5 लगा देते हैं। लेकिन ओबा फेमी दर्द में भी खड़े होते हैं और ब्रॉक लेसनर को लड़काते हुए कहते हैं भागो मत, दम है तो समर स्लैम में आओ। ब्रॉक लेसनर ने हेल इन द सेल मैच के लिए चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद ईथन पेज और रे मिस्टीरियो के बीच एक मुकाबला होता है। इस मुकाबले को रे मिस्टीरियो जीत जाते हैं। इसके बाद जो हेनरी का कंसर्ट होता है, कंसर्ट में स्ट्रीट प्रॉफिट आते हैं और वो सब मिलकर विजन का मजाक बना रहे होते हैं। तभी ऑस्टिन थ्योरी रिंग में आते हैं और फिर ऑस्टिन थ्योरी और जॉन हेनरी का मुकाबला होता है और इस मुकाबले को जॉन हेनरी जीत जाते हैं। इसके बाद जिमी ऊसो और एले नाइट के बीच मुकाबला होता है। इस मुकाबले को जिमी ऊसो जीत जाते हैं। इसके बाद चैड केबल और जेडी मैकडोना के बीच एक मुकाबला होता है। इस मुकाबले को चैड केबल जीत जाते हैं। इसके बाद जेके फाटू और रोमन रिंग में खड़े होते हैं। हमेशा की तरह रोमन क्राउड से खुद को इग्नोलेज करने को कहते हैं। इसके बाद सेथ रॉलिन रिंग में आते हैं। सेथ रॉलिन ने रोमन रिंग को भाई कहते हुए याद दिलाया कि 14 साल पहले द शील्ड से शुरू हुई उनकी दुश्मनी आज अधूरी है। सेथ ने कहा तुमने दुनिया में सबको हराया है, लेकिन आज तक सेथ रॉलिन को नहीं हरा पाए। रेसलमेनिया में मैंने तुम्हें हार और द शील्ड का टूटना सब मेरी वजह से हुआ। सेथ ने आगे कहा कि वो दोनों अब अपने कैरियर के अंतिम पड़ाव पर है। अगर रोमन को अपने कैरियर से सेथ रॉलिन के इस साये को हमेशा के लिए मिटाना है तो यह उनका आखिरी मौका है। सेथ ने उन्हें आखिरी मैच का चैलेंज दिया। रोमन ने जवाब में माना कि सेथ सच कह रहा है। रोमन ने कहा मैं तुम्हें सिर्फ हराना नहीं चाहता बल्कि तुम्हें हारना ही होगा। रोमन ने चैलेंज स्वीकार करते हुए कहा कि यह मुकाबला समर स्लैम में होगा। ये था आज का शो, मिलते हैं अगले वीडियो में।